Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले भारतीय वायुसेना के बॉम्बर प्रोक्योरमेंट के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मीडिया अपडेट्स में ये बताया जा रहा था कि भारतीय वायुसेना अपने रिक्वायरमेंट्स के आधार पे अमेरिका से और रशिया से बॉम्बर्स को लेकर के बातचीत कर रही है, लेकिन उसकी कोई भी पुख्ता रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन 6 अगस्त 2022 को जब फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अरूप राहा सर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इंडिया को बॉम्बर स्क्वाड्रन खरीदनी चाहिए, तो उसके बाद से ये जो बातचीत है काफ़ी तेज़ हुई थी। लेकिन इसी बीच भारत कर्नाड सर, जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने एक ब्लॉग में हाल ही में ये बात बताई है कि भारतीय वायुसेना इस समय अपने जो फायर पावर है उसको इन्हेंस करने के लिए पीएमओ के सामने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रस्ताव रख रही है, जहां पर बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना जो TU-160 ब्लैक जैक के एडवांस वेरिएंट है या अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिनको व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है, उनको खरीदने वाली है। माना जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खरीद के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी डील होगी, क्योंकि ये बॉम्बर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पेलोड है वो भी इनकी सहायता से डिप्लॉय किए जा सकते हैं। भारत कर्नाड सर की रिपोर्ट की बात माने तो नेगोशिएशन है रशिया के साथ वो ऑलरेडी फाइनल स्टेजेस में है, और भारत तकरीबन 6 की संख्या में TU-160 व्हाइट स्वान्स को या तो खरीदने वाला है या फिर लीज में लेने का प्लान कर रहा है। दरअसल रशिया ने अब तक टोटल 35 की संख्या में इन बॉम्बर्स को बनाया है, और अगर भारत 6 की संख्या में खरीदता है या लीज में लेता है तो रशिया के पास 29 की संख्या में ये बॉम्बर्स बचेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि रशिया इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इस क्षेत्र में कुछ व्यापक कदम उठाए गए हैं। व्हाइट स्वान की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, और इसे दुनिया के लार्जेस्ट, हैवीएस्ट और फास्टेस्ट बॉम्बर में भी गिना जाता है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 को लेकर के इस समय बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो रही है मीडिया में, और हमने आपसे कहा था तेजस मार्क 2 के बारे में रिपोर्ट्स में कि जेन्स की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि जब तक अमेरिका से 100% TOT भारत को अप्रूव नहीं करी जाएगी तो डिफेंस मिनिस्ट्री फंड्स को इशू नहीं करेगी। दरअसल इस पर अब कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं। दरअसल हाल ही में तेजस मार्क 2 को लेकर के बातचीत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, और जेन्स की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक नए क्लॉज को ऐड करने की बात कही गई थी, जहां पे कहा गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स तभी इशू किए जाएंगे, रिलीज़ किए जाएंगे, जब अमेरिका के द्वारा 100% जो TOT है इसको अप्रूव किया जाएगा। लेकिन जेन्स ने कभी भी सोर्स के बारे में नहीं बताया कि उनका सोर्स क्या है, और उसके बाद से चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि ये जो क्लॉज हैं ये सेंस नहीं बना रहे थे। क्योंकि TOT की जहाँ तक बात रही तो ये बाद के वेरिएंट्स में यूज़ किए जाएंगे, और शुरुआती जो इंजन्स हैं वो भारत में इंपोर्ट ही किए जाने हैं, जो कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में काम आएंगे। रही बात यूएस की, तो यूएस अभी इतनी जल्दी जो TOT है इसको अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि यूएस हाल ही में ये देखा गया है कि IP राइट्स को लेकर के, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव दिखा है। F414 इंजन भले ही भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके जो इनिशियल बैचेस हैं उनको इंपोर्ट ही किया जाना है, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को ईजिली शुरू कर सकती है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। और इसी बीच हाल ही में नीरज राजपूत सर की यूरेशियन टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो जेन्स की रिपोर्ट है, जहां पर फंडिंग का इशू बताया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो प्रोग्राम है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अभी देखने को तब मिला जब हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ARDC के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले कैनार्ड कंट्रोल सरफेस बियरिंग्स के लिए एक टेंडर इशू किया गया है, जहां पर इन बियरिंग्स को खरीदने की बात कही गई है, जो कि इस चीज़ का प्रमाण है कि ये प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और 2024 में रोल आउट और 2028 में इनका प्रोडक्शन शुरू होता हमको दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। दोस्तों, आप सबको पता है एरो इंडिया 2023 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक अनाउंसमेंट करी गई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि अब ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में दोनों कोलैबोरेट करने वाले हैं, और ऐसे उन्नत ड्रोन का निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा जो न सिर्फ रिकॉनेसेंस, सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशंस में एक अहम भूमिका निभाएंगे, बल्कि आने वाले निकट भविष्य में उनके जो वेपनाइज वेरिएंट हैं वो भी तैयार किए जा सकेंगे। और अब रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन में एक नए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन एरियल व्हीकल का निर्माण शुरू हो चुका है। और ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है, इसको पावर करने के लिए 940 हार्स पावर का एक टर्बोप्रॉप इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और ये पुशर कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे। ये माना जा रहा है स्पेसिफिकेशंस को लेकर के कि इन ड्रोन्स में 5 टन का ऑल ऑफ वेट होगा और इनका जो एंड्योरेंस टाइम होगा वो तकरीबन 25 घंटों का होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है इस प्रोग्राम को लेकर के, उसके हिसाब से अगर हम बात माने तो जो डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन है इस हेल क्लास के अनमैन एरियल व्हीकल की वो इस वर्ष के अंत तक फाइनलाइज हो जाएगी और एक बार जैसे ही इस प्रोग्राम को क्लियरेंस मिलता है तो जो डिटेल वर्क है उसकी शुरुआत होगी और जो इंजीनियरिंग टेंडरिंग प्रोसेस है प्रोटोटाइप के वो अगले वर्ष शुरू हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जो रोल आउट है वो संभावित है कि 2025 के मध्य में या 2025 के अंत में इस ड्रोन का रोल आउट हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका इस्तेमाल किस पर्पज़ में किया जाएगा। ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास का ड्रोन होने वाला है जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जो वेरिएंट्स हैं ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे। यानी तीनों अंगों के रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इन ड्रोन्स में बदलाव भी किया जाएगा ताकि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। और माना ये भी जा रहा है कि इसमें अभी तक तपस प्रोग्राम और आर्चर एनजी में जो टेक्नोलॉजिकल हमें एडवांसमेंट मिली है उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। यानी वो टेक्नोलॉजीज़ जो आर्चर एनजी और तपस के लिए विकसित करी गई हैं वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करी जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा इसी वर्ष के शुरुआत में भारतीय नौसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारतीय नौसेना इस समय विक्रांत क्लास की जो शस्त्र शिप है उस पर काम कर रही है जो कि 45,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसको हम IAC-2 के नाम से जानेंगे और उसमें कुछ सिग्निफिकेंट जो मॉडिफिकेशन है वो भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट्स के आधार पे की जाएंगी। दरअसल भारतीय नौसेना का प्लान ये है कि भारतीय नौसेना अपने दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत से जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इच्छुक है और क्योंकि ये एक डेक बेस ऑपरेशन होगा तो इसके लिए उसमें जो मेजर मॉडिफिकेशन है वो करी जाएंगी। भारतीय नौसेना के सोर्सेज ने ये कहा कि वो इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स के आधार पर उसमें जो बदलाव है वो भी करवाए जा रहे हैं। ये जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा इसको लेकर के माना जा रहा है कि इसमें ड्राई कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 46 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसे विशेषतया डेक बेस ऑपरेशन के लिए यहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा। ये जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसमें काफ़ी क्रूशल जो कॉम्बैट कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और स्टेल्थ भी इसका प्रमुख अंग होने वाला है। और भारतीय नौसेना ऑलरेडी इस समय जो स्विफ्ट प्रोग्राम है उसको मॉनिटर कर रही है जो कि घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर है और आगे चल के उसी के जो नॉलेज प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे जो घातक UCAV है इसका निर्माण किया जाएगा। और भारतीय नौसेना भी अपने लिए जो डेक बेस अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है वो चाहती है और उसके लिए लगातार वो DRDO के साथ संपर्क में बने हुए हैं। माना जा रहा है कि कावेरी ड्राई इंजन को जो सर्टिफिकेशन है ये वर्ष 2024 के अंत तक प्रदान कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ और टेस्टिंग होंगी और ट्रायल्स होंगे और उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। रही बात अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल की तो इसकी जो टेस्टिंग फेज़ की शुरुआत होगी ये वर्ष 2028 से 29 के बीच में होगी और सोर्सेज ने कहा कि उसके बाद जो आगे के डेवलपमेंट है वो होते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।